अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि ज़ूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए जब आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करेंगे तो उस मीटिंग के दौरान डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स को किस तरह से एडजस्ट किया जाना है। तो बढ़ते हैं ज़ूम एप्लीकेशन की तरफ। जहां आपके मोबाइल के अंदर ज़ूम एप्लीकेशन मौजूद है, उसको क्लिक करके ज़ूम मीटिंग एंड चैट के ऑप्शन के अंदर जब ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप मीटिंग के टैब को क्लिक करें और इसमें आपने जिस मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है उस मीटिंग के आगे से स्टार्ट का बटन को प्रेस करेंगे। स्टार्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आप एक मीटिंग में के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस दौरान में आपको थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग को कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आपकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें ऊपर राइट साइड पे ये एंड का एक बटन आपको नज़र आ रहा है। जब भी आपको मीटिंग एंड करना होगी आप इसको क्लिक करेंगे। आप बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले ये म्यूट का बटन है। अगर आपने अपना माइक ऑफ करना है तो इस म्यूट के बटन को प्रेस कर दें और ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि अब आपका माइक ऑफ हो चुका है और अब आपकी आवाज़ पार्टिसिपेंट्स तक नहीं जा रही। इस म्यूट के बटन को जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रेड का निशान ख़त्म हो जाएगा और ये वाइट कलर में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका माइक अभी ऑन है। इसी तरह ये वीडियो पे देखिए, वीडियो में आपका स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन जो है वो रेड कलर में है। इसका मतलब है कि अभी आपकी वीडियो पार्टिसिपेंट्स तक नहीं जा रही। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये भी वाइट कलर में चेंज हो जाएगा और आपकी वीडियो पार्टिसिपेंट्स के पास जाना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये एक शेयर का ऑप्शन है। इसमें आप मुख्तलिफ अपनी मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन में आप देखें तो हम फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, वेब यूआरएल यानी वेबसाइट के एड्रेस को शेयर कर सकते हैं, कोई भी जो आपने बुक मार्क करके रखी हुई चीज़ें उनको शेयर किया जा सकता है, स्क्रीन शेयर की जा सकती है और वाइट बोर्ड शेयर किया जा सकता है, जिसके बारे में डिटेल आगे चलकर डिस्कस करूँगा। इसके बाद ये पार्टिसिपेंट का है ऑप्शन, जिसमें आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग के होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इन पार्टिसिपेंट्स को इसके अलावा आप फर्दर अगर किसी और पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहते हैं तो यहाँ पे इनवाइट के बटन पे क्लिक करके, तो जिस तरह मेरी पहली वीडियो में इनविटेशन भेजने का तरीका बताया था उस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। ये म्यूट ऑल, अगर आप तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स के माइक को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से म्यूट ऑल कर दें तो उस पर तमाम पार्टिसिपेंट्स के माइक बंद हो जाएंगे। इसी तरह अनम्यूट ऑल, इसमें अगर आपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना है कि उनके माइक ऑन रहें तो ये आप अनम्यूट ऑल कर देंगे। यहाँ से वापस अपने पहले मेन्यू में वापस आने के लिए ये क्लोज़ के बटन को क्लिक कीजिए और अपने पहले मेन्यू में आप वापस आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पे कुछ आपको मोर का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जिस पर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट और सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें डिस्कनेक्ट ऑडियो, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी ऑडियो को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अपनी ऑडियो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन में मज़ीद अगर आपने किसी को अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई मैसेजेस करने हैं तो वो आप चैट का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसमें अगर आप सब पार्टिसिपेंट्स को मैसेज भेजना चाहते हैं तो एवरीवन को क्लिक करके रखेंगे, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को भेजना चाहते हैं तो जब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सब पार्टिसिपेंट के नाम यहाँ आ रहे होंगे। आप उस पार्टिसिपेंट का नाम सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैसेज टाइप करें तो आपका ये मैसेज उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के पास चला जाएगा।
अब हम वापस आते हैं यहाँ शेयर के ऑप्शन में। किसी भी जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए शेयर का ऑप्शन मोस्टली यूज़ होने वाला ऑप्शन है। इसके अंदर सबसे पहले अब चलते हैं, आप एक फ़ोटो कैसे शेयर करेंगे तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ। आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे आइए और आपकी फ़ाइल जिस जगह पर पड़ी हुई है वहाँ से वो लोकेशन पे जाकर वो फ़ाइल आप उठा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक फ़ोटो सबके साथ शेयर करता हूँ, तो अब जब मैं ये फ़ोटो शेयर करूँगा तो ये फ़ोटो तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास नज़र आएगा उनकी स्क्रीन पे। स्क्रीन को शेयर होने के साथ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिसको आप यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक स्पॉटलाइट, पेन, हाईलाइट और डिफरेंट कलर, इरेज़र और डिलीट का ऑप्शन है। स्पॉटलाइट का ऑप्शन यूज़ करते हुए अगर आपने अपने स्क्रीन के ऊपर किसी स्पेसिफिक जगह को मार्क आउट करते जाना है या अगर आप उसको किसी लेसन को रीड कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से ये यहाँ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसी तरह ये बाकी सबकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। पेन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपनी तस्वीर पे या जो भी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं उस पर डिफरेंट टाइप की राइटिंग्स कर सकते हैं। हाईलाइटर को यूज़ करते हुए अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह को हाईलाइट करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। कलर्स के ऑप्शन में डिफरेंट कलर्स और पेन्स की विड्थ है। आप अगर ज़्यादा मोटा लिखना चाहते हैं तो इस ज़्यादा मोटे वाली विड्थ को, लाइन विड्थ को आप सेलेक्ट कर लें, और अगर आप पतला लिखना चाहते हैं तो ये बारीक वाले को सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद ये इरेज़र का ऑप्शन है जो कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ इरेज करने के लिए यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमने एक फ़ोटो शेयर किया है। अगर किसी भी दूसरी चीज़ को शेयर करने से पहले वाले शेयरिंग स्क्रीन पे स्टॉप शेयर का आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा। अभी हम इसको स्टॉप शेयर कर लेते हैं। इसकी फ़ोटो शेयर करने के बाद इसी तरह डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए शेयर डॉक्यूमेंट्स, और जिस लोकेशन पर आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है आप उस लोकेशन पे आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इस्लामियात वर्कशीट के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट अब तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। और जिसको शेयर करने के साथ तमाम पार्टिसिपेंट की स्क्रीन पे इसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा होगा। इसको भी आप यही पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान आप अपने स्टूडेंट्स के लिए या मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर मैं छोटा कर लूँ, तो नाज़रीन इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर लेंगे। डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस शेयर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर एक यूट्यूब का ही लिंक डालता हूँ और जब इसको शेयर करूँगा तो इसके ऊपर इस लिंक पे मौजूद, ये देखिए ये वो लिंक था जो मैंने वहाँ पे पेस्ट किया था। अब इस लिंक पे मौजूद वीडियो जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और सब पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होगी। इस पर भी आप उसी तरीके से वीडियो के चलने के साथ साथ पेन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। अभी मेरे पास कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं चल रही, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट ठीक होगा तो
तो ये वीडियो वहाँ पर साथ चलती रहेगी। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करूँगा। अब इस पे आते हैं स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर। ये वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आपने उठाकर पहले कहीं से रखे हुए थे, वहाँ से लिए थे। अब जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी स्क्रीन जो है, जो आपको नज़र आ रही है, वो सारी की सारी स्क्रीन आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होना शुरू हो जाएगी। और स्क्रीन को शेयर करते हुए फिर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को चलाकर दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से प्ले स्टोर पे आऊँ, अब मेरी जो भी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टिसिपेंट्स को भी शो हो रही होंगी। अब अगर मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ, या अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, या कोई वीडियो रन करता हूँ, या कोई भी और ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके तमाम मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसमें सबसे जो लास्ट ऑप्शन है शेयर वाइट बोर्ड, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर से एक वाइट बोर्ड के तौर पे तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसी पेन टूल को यूज़ करते हुए आप इस वाइट बोर्ड के ऊपर जो भी लिखना चाहेंगे उसको लिख सकते हैं और अपने बच्चों को कोई भी लेसन बता सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ जो कि लिखना है या एक्सप्लेन करना है वो बताई जा सकती है। यहाँ पे भी आपके पास उसी तरीके से ये देखिए, एक पेन का ऑप्शन रहेगा, इरेज़र का ऑप्शन रहेगा, कलर्स का ऑप्शन रहेगा। फिर ये पेन को छोटा बड़ा करने के लिए, उसकी मोटाई जो है वो कम ज़्यादा करने के लिए इसी तरीके से ये एक हाइलाइटर के तौर पे, जब आप पॉइंटर के तौर पे अगर आपने किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है वाइट बोर्ड के ऊपर, और इरेज़र के साथ आप सब चीज़ों को मिटा सकेंगे। जो भी आपने लिखा हुआ है वो इरेज़र सेलेक्ट करके मिटा सकेंगे। यहाँ पे आपके पास वाइट बोर्ड के साथ में कुछ फर्दर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे अगर आप एक स्मार्ट रिकॉग्निशन को ऑन कर देंगे तो देखिए, जो पहले मेरे पास लाइंस टेढ़ी मेढ़ी लाइंस थी, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट लगना शुरू हो जाएंगी। जिस हद तक भी ये इसको स्ट्रेट कर पाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएंगी। इसी तरह सेव टू एल्बम, अगर आप इसको किसी भी जगह पे सेव करना चाहते हैं एज अ पिक्चर के तौर पे, तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो एज अ पिक्चर सेव हो जाएगी। और न्यू वाइट बोर्ड, अगर आप इस वाइट बोर्ड की जगह एक और वाइट बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी इसी तरह से यूज़ कर सकेंगे। और जब आपने इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्रॉस के निशान के साथ इसको ख़त्म कीजिए और स्टॉप शेयर कर दीजिए। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप ज़ूम एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए, मीटिंग को ख़त्म करने के लिए आप एंड के निशान को प्रेस करेंगे और एंड मीटिंग फॉर ऑल करके उस मीटिंग को ख़त्म कर देंगे। जब आप एंड मीटिंग फॉर ऑल करेंगे तो तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो से आप खातिर खा
फ़ायदा उठाते हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास का आगाज़ कर सकते हैं। अब आखिर में आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।